कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। तुम्हारी बेटी कहाँ है? दिलान, वो तो तुम्हारे पास थी। क्या हुआ मेरी बेटी को? तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। कहां जा रहे हो तुम? जवाब दो मुझे। क्या हुआ सईद, रुक क्यों गए? कुछ नहीं। ऐसा करो कि तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? मैं पर्स घर पर भूल गया हूँ, लेकर आ रहा हूँ, जरूरत पड़ सकती है। बस अभी आया। अरे रहने दो, मोहल्ले में तुम्हें क्या जरूरत पड़ सकती है, और बच्चे भी तो वहीं पर हैं। मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मैं लेकर आता हूँ। तुम चलो, देर हो रही है। ठीक है। क्या हुआ है मेरी बच्ची के साथ? कोई भी खबर नहीं देता। जरूर कुछ हुआ है उसके साथ, मुझे ये मालूम करना होगा। मेरी बेटी अकेली नहीं है, नहीं है। हेलो, मैं अभी और इसी वक्त अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। भूल जाओ उसे, वो बिल्कुल ठीक है, फोन मत करना। फोन काट दिया उसने। अगर इस तरह बात नहीं करवाएगा तो मैं खुद जाकर उसको देखूंगा। समझता क्या है अपने आप को? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगा। भूल जाओ उसे, वो बिल्कुल ठीक है, फोन मत करना। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद। खुशामदीद। जवदत, अब तक जमरुद क्यों नहीं आई? आखिर वो और अली गहरे दोस्त हैं। आ जाएगी, जल्दी किस बात की है? वैसे जरूरी तो नहीं है। हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन मोहल्ले वालों को बात बनाने का मौका मिल जाएगा। वो तो कुछ न कुछ ढूंढ ही लेंगे और फिर बाद में बातें बनाएंगी। वो सिर्फ अच्छे दोस्त है, ऐसी वैसी बातें कोई क्यों सोचेगा? तौबा है यार। वो आपने जमरुद को देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। अभी मैं जवदत से यही पूछ रही थी कि वो अब तक यहाँ क्यों नहीं आई। कहीं तुम दोनों का फिर से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं, झगड़ा क्यों होगा हमारा, वैसे ही पूछ रहा हूँ। ओह देखिए, निकाह खान भी पहुंच गए। खुशामदीद। यहाँ तशरीफ रखी मोहतरमा।
प्लीज जल्दी शुरू कीजिएगा, मुझे यहाँ से एक और निकाह के लिए भी जाना है। जी बिल्कुल, बस थोड़ी देर में शुरू करते हैं, दुल्हन आने ही वाली है। मेरी प्यारी अम्मी, आपके बाजू में लिपटने के बजाय आपकी मट्टी को छूना पड़ा हमें। आपके बालों को सहलाने के बजाय कब्र पर पड़े पत्तों को हाथ लगाना पड़ा। मौत का गम कभी भुलाया नहीं जाता अम्मी। इंसान मर जाता है, मगर मोहब्बत नहीं मरती। मुझे देर हो रही है, आप जल्दी से दुल्हन को बुलाइए। हम कॉल कर रहे हैं मगर वो रिसीव नहीं कर रही, बस आने ही वाली होंगी। आप जानती हैं कि दुल्हन को तैयार होने में तो टाइम लगता है। अली, क्यों ना तुम घर जाकर देख लो एक दफा, वो प्रेग्नेंट है, कहीं कोई मसला ना हो गया हो। आंटी साथ है उसके, मसला हुआ होता तो वो फोन करके बता देती। आ जाइए अभी। तुम कहते हो तो ठीक है। ये आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? माफ कीजिएगा, मुझे फौरन जाना होगा, मुझे एक और जगह पहुंचना है। अरे मोहतरमा, 5 मिनट और रुक जाएं आप, वरना ये सारी तैयारी रायगा जाएगी। मैंने कहा था मुझे देर हो रही है। सबको इंतजार करवाया, माफी चाहती हूँ, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। निकाह शुरू कर सकती हैं आप मोहतरमा।
क्या कोई है? लड़कियों, फिक्रिया खाला मेरी मदद करे, मैं ज़मरुद हूँ, मदद करे। फिक्रिया खाला खुदा के लिए मेरी मदद करे। आप सुन रही है ना? प्लीज मेरी मदद करें, लोगों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है, मदद करें मेरी। हर इंसान अपने दिल का बोझ अपनी माँ के सामने ही हल्का करता है। क्योंकि वो जानता है कि माँ तो उसे इल्जाम कभी ना देगी। मैं बहुत थक गया हूं अम्मी। लड़ते लड़ते थक गया हूं। ठीक करने की कोशिश करते करते दिल तोड़ते तोड़ते थक गया हूं। उसके साथ वहां जब हम आग के शोलों में घिर गए थे तो मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने आपको खो दिया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को जकड़ लिया हो, दबा दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। क्यों? नहीं जानता कि क्यों ऐसा महसूस किया। ये रहम की वजह और शफकत क्यों है? क्या ये मुजरिम होने का एहसास है? हमदर्दी है या इंसाफ करना चाहता हूं मैं? मैं अब कुछ भी समझ नहीं पा रहा। अपने जज्बात को कोई नाम नहीं दे पा रहा। उसे देखता हूं तो अंदर से लरस जाता हूं। शायद इन जज्बात को कोई नाम देने से डरता हूं। अगर आप होती तो मेरे जज्बात को कोई नाम दे पाती क्या अम्मी? बेटी, मेरी दिलान, बाबा। बेटी, बाबा जान। बाबा, आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर किसी ने देख लिया, ये बहुत खतरनाक है। यानी ये लोग बहुत सख्त उसूलों वाले हैं बाबा। और आप ये क्या कह रही हो? मुझे अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी, इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम्हें देखकर चला जाऊंगा। ठीक है, देख लिया ना, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, यकीन करें।
देखिए, इस वक्त मैं कोई मसला खड़ा करना नहीं चाहती। वादा करती हूँ किसी और वक्त हम आराम से बात कर लेंगे। बाबा प्लीज। ये वही है कातिल, हमारे घर तक आ गया, अपने खूनी हाथ यहाँ ले आया, अपने नापाक कदमों से हमारे बाग तक आ गया। बेशरम, बेहया। बाबा प्लीज चले जाएं यहाँ से, उनके आने से पहले चले जाएं। प्लीज मान जाएं। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो खुदा के वास्ते मेरी बात माने और अभी यहाँ से चले जाएं। जाएं बाबा, बाबा चले जाएं। शायद आप मुझसे नाराज हैं। शायद ये कह रही हूं कि मुझसे ये बातें क्यों पूछ रहे हो तुम। मैं तो मनो मिट्टी तले सो रही हूं। शायद लेकिन आप मेरा कुतुब तारा थी अम्मी। मेरे दिल की रहनुमाई करने वाली। काश के आप मुझे कोई इशारा भेज सकती, जैसे अपनी जिंदगी में दिया करती थी। अपने इशारों से मुझे राह दिखाया करती थी आप। कभी भी मुझे आपकी इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई। जितनी की आज जरूरत पड़ रही है आपकी मुझे। खून का फूल। यही हमें इकट्ठा करता है। जरा देखिए तो सही अली का हाल। शक्ल ऐसी बनी हुई है जैसे निकाह की मेज पर नहीं बल्कि फांसी के तख्त पर जा रहा। चुप कर जाओ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
बस ये बात कोई और नोट ना करे। सच कहूँ तो अम्मी, अगर ज़मरुद ना आए तो ये सब यही कहेंगे कि इनके बीच कुछ यकीनन था। सही कह रही हूँ मैं? अरे ऐसी बातें नहीं करो, बस जल्द से जल्द इन दोनों का निकाह हो जाए। क्या अपनी होने वाली बीवी के लिए कुर्सी नहीं खींचोगे? अलीजान, अलीजान, बैठ जाओ ना। अली, सांप हैं ये मनहूस लोग। एक सांप को हटाओ तो 1000 पीछे आ जाते हैं। किस मुंह से आए हो तुम यहाँ? जान से मार दूंगी, खून से नहला दूंगी तुम्हें आज। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे घर आओ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या सोचकर तुम यहाँ आए हो? तुम्हारा मुंह ना सही, दिल तो है चाहे तो कौड़ी का हो। कांपा नहीं तुम्हारा दिल यहाँ आते हुए? तुमने क्या सोचा छोड़ दूंगी मैं तुम्हें? क्या सोच के तुम मेरे सामने आ गई सईदा फंदी? मार डालूंगी तुम दोनों को मैं। हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया तुमने। खून का बदला सिवाय खून के और कुछ नहीं। तैयार हो जाओ मरने के लिए। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ऐसा मत करें आजाद साहिबा, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं। बाबा, आप ये बंदूक नीचे करें। ऐसा ना करें, किसी की भी जान लेना गुनाह है। मैं नहीं चाहती कि अब किसी की भी जान जाए। जिंदगी अल्लाह ने दी है, बस वही से ले सकता है। खुदा के वास्ते ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है। हथियार नीचे कर दे खुदा के लिए। क्या तुम्हारे बाप ने ये सब सोचा? किस हक से उसने मेरी बहू की जान ली? मेरे बेटे पे कातिलाना हमला किया। सालों से मैं जहन्नुम में जल रही हूँ। अगर एक और गुनाह हो भी जाए तो अब मैं बखुशी अपने गुनाहों के लिए वहां चलूंगी। नहीं, एक कातिल मेरे घर में घुस आए और तुम मुझसे रहम की उम्मीद रखो। रहम उन लोगों पर किया जाता है जिनके सीने में दिल धड़कता है। बेरहम लोगों पर रहम नहीं किया जाता। उन कातिलों पर नहीं जो मेरे बच्चों पर गोलियां बरसाते हैं, हरगिज़ नहीं।
क्या कर रहे हो? सब अपने हथियार नीचे करें, नीचे करें वेपन्स। कोई नहीं करेगा। बारान, आज तक कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाया हो, लेकिन अब ये मामला अपनी हद से बढ़ चुका है। इस आदमी ने मेरी बहू की जिंदगी खत्म कर दी, मेरे बेटे को मारने की कोशिश की इसने, मेरे पोतों को यतीम कर दिया। इसकी जान लेने में तो हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। इसका अंजाम मेरे हाथों ही होना चाहिए, शायद तब कहीं जाके मेरे दिल को सुकून मिले। खुदा के लिए ऐसा ना करें, रहम करें प्लीज। इसका हल ये नहीं है। रहम करें? रहम जिससे मेरी बहू, मेरे बेटे और मेरे पोते की खुशियों को बर्बाद करके रख दिया, उस पर रहम करूं? तुम्हारे बाप ने किया था हम पर रहम। क्या वो दिन याद है सईद अफंदी? कैसे भूल सकते हो आखिर तुम वो दिन जब मेरे मासूम पोते ने अपनी माँ और बाप को उस वक्त अपनी आंखों से कत्ल होते देखा था? जब वो नीली साइकिल का ख्वाब लेकर बाजार गया था, वो दिन याद करो जब तुमने उसे वक्त से पहले बड़ा होने पर मजबूर कर दिया। अपने बच्चों के तो लाड उठाए, लेकिन मेरे बच्चों को की खुशियों से महरूम कर दिया। अगर आप इनके बच्चों को बाप के बगैर छोड़ेंगी तो क्या आपका दिल सुकून पालेगा? बार बार एक ही गलती दोहराने से आपको क्या मिलेगा, क्या बदलेगा, बताएं। इंसान से गलतियां होती हैं ताकि वो उनसे अपनी जिंदगी में सबक ले, लेकिन जो शख्स मुसलसल गलतियां करता रहे वो कभी नहीं सुधरता। तुम्हारे बाप को यहाँ नहीं आना चाहिए। वो अपने पैरों से चलकर खुद अपनी मौत को दावा देकर आया है। बस, मैंने कहा था हथियार नीचे करें फौरन। मोहतरमा मीने काया, क्या आप किसी दबाव या ज़बरदस्ती के बगैर अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश से अली उज़ैलमस के साथ इस निकाह को कबूल करती हैं?
आप अली उज़ैलमस किसी दबाव के बगैर अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश से मीने काया को अपने निकाह में कबूल करते हैं? ज़मरुद, तुम अंदर कैसे फंस गई बेटा? क्या हुआ है? मीने प्रेग्नेंट नहीं है खाला। अली से शादी करने के लिए उसे धोखा दे रही है वो। मैंने कहा था ना वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। हाँ खाला, बिल्कुल ठीक कह रही थी। लेकिन ये बताओ तुम यहाँ अंदर कैसे बंद हुई? मैंने मीने को ये कहा था कि उसने अगर अली को सच्चाई ना बताई तो मैं बता दूंगी, इसलिए उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया। हाय अल्लाह, वो लड़की तो बिल्कुल ही पागल है। ये वक्त अभी ये बातें करने का नहीं है, आप मुझे यहाँ से बाहर निकालें। मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। बेटी, मैं मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन ये दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास तो चाबी भी नहीं है इसकी। ऐसा मत करो, मेरे बाबा को माफ कर दो। मैं इल्तिजा करती हूँ, बदला लेने का ये तरीका मत अपनाओ। हमारे बड़ों की तरह गलतियाँ तुम भी मत दोहराओ। चुप करो बेटी, चुप करो। जो होना है आज हो जाए। मैं भी अब बहुत थक गया हूँ। मारना है तो मार दो मुझे। मेरी आंखों में देखो और गौर से सुनो। मैं जो कह रहा हूं वो मैं नहीं बल्कि वो बच्चा कह रहा है जिसे तुमने यतीम किया था। वो बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसकी सजा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आइंदा इस हवेली में कदम मत रखना। आइंदा अगर मेरी फैमिली के करीब आए तो तुम्हारा अंजाम मौत से भी बदतर होगा। वो हाल करूंगा कि अपनी रूह भी पहचान नहीं पाओगे। ओरहान, आदमियों से कहो इसे घर पहुंचा दे। जी बिल्कुल। हाथ मत लगाओ, दूर रहो। रास्ता जानता हूं, खुद चला जाऊंगा। तुम अंदर जाओ। बाबा को अलविदा कह दूं बस। अगर अभी तुम उनके पीछे गई, उनका चेहरा नहीं देख पाओगी तुम। हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा तुम्हें उनको। फैसला तुम्हारा है। छोड़ो मुझे, जाने दो। मैं अपने पापा को आखिरी बार देखूंगी, गले लगाऊंगी और अलविदा कहूंगी। मना कर दिया है। चलो। मुझे उनसे एक बार मिलने तो दो। बारान, ये लड़की अपनी हद से बढ़ रही है। इन खूंखार कातिलों को हमारे दरवाजे तक ले आई। कोई जगह नहीं रही अब इसकी इस हवेली में। क्या तुम भूल गए हो क्या हमारे साथ क्या हुआ था भतीजे? हाँ, कोई रियायत नहीं देनी चाहिए, इनको सजा देनी होगी। कहीं नहीं जाएगी ये, यही इसकी जगह है, यहीं रहेगी ये। बारा, देखो ये लड़की। बस! जिस दिन आपने मेरी सरबराही कबूल की थी तो मेरे अहकामात को मानने का वादा भी किया था उस दिन आप लोगों ने। इसीलिए आइंदा मेरी बीवी के मामले में मेरे किसी भी फैसले पर कोई भी नहीं बोलेगा। हटें अब।
अली साहब, दोबारा पूछती हूँ, किसी दबाव या जबरदस्ती के बगैर अपनी मर्जी और ख्वाहिश से मीने काया को अपनी बीवी के तौर पे कबूल करते हैं? अली, रुको रुको, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारा वॉलेट। एड्रेस कैसे मिला तुम्हें मेरा? स्कूल से लिया। और इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? कुछ नहीं, वैसे ही बस। खैर, दोबारा मत आना यहाँ पर। कम से कम शुक्रिया अदा कर देती। क्या पागल तो नहीं हो गए हो तुम दोनों? ज़मरुद, पागल मैं नहीं हूँ, पागल ये दुल्हन है और इस पागल का नाम मीना है। हाँ तो बोलो ज़मरुद, बताओ सबको सच्चाई। ये हो क्या रहा ज़मरुद? मैंने तुमसे झूठ बोला अली। माफ कर दो मुझे, कोई बच्चा नहीं है। मैंने बच्चा खो दिया, हमल जाया हो गया। उस दिन की वजह से हुआ है ना? वो जो उस दिन झगड़े में चोट लगी थी तुम्हें? अरे नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं। उस हादसे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसने सब लोगों को धोखा दिया है। ये शुरू से झूठ बोल रही थी। ये कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। या मेरे अल्लाह। अम्मी, आपको क्या मसला है? आप इस सब में ना पड़े। मैं क्यों ना पढ़ूं? अगर ना पढ़ती तो इल्जाम तुम पर ही आता। क्या चाहते हो कि प्रेगनेंसी जाया होने के हवाले से ये लोग केस चलाएं तुम पर? इस लड़की को बहुत हो गया, सब खामोश हो जाए। धोखा दिया तुमने मुझे। मुझे जवाब चाहिए, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला अपनी प्रेगनेंसी का? ये निकाह नहीं होगा। आंटी से और तुमसे घर पे मिलता हूं। तुमने अच्छा नहीं किया। अली, अली मत जाओ, मत जाओ अली, अली मत जाओ। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। अब बोलो, तुम्हारे बाप के यहां आने की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी वजह से? बोलो, तुम्हारी वजह से। मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि अपने बाबा को तुम जैसे जालिमों के दरमियान में ले आऊं। फिर वो यहां क्यों आया? तुमने मेरे बाबा पर गन क्यों तानी? तुम मुझसे हिसाब मांग रही हो? नहीं, मैं तो बस एक सवाल कर रही हूँ। तुम्हारे पास यकीनन कोई जवाब होगा। तुम्हारी वजह से। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैं इजाजत न दूं किसी से नहीं मिलोगी तुम।
फिर भी इनको यहां बुलवाया तुमने? मैंने नहीं बुलाया, और वैसे भी वो कोई आम आदमी नहीं, मेरे बाबा हैं। देखो, और उन्हें भी मुझसे मिलने का पूरा हक है। ठीक है, तुम्हारे बाबा हैं वो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ वो एक कातिल है जिसने मेरी मां को मुझसे छीन लिया, मेरे बाप को बिस्तर पर डाल दिया। वो एक कातिल है, और मेरे नजदीक उसकी पहचान सिर्फ यही है। वो आदमी अगर दोबारा किसी भी वजह से इस हवेली के करीब भी आए तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं। अगर वो यहां कदम रखेगा तो नताइज का जिम्मेदार वो खुद होगा। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों